खेल रहे हैं। खेल इंटरवल चल रहा है? नहीं चल रहा है। भगदड़ मच गई अब टीचरों का भागना शुरू हो गया। अंदर क्यों नहीं मैडम? सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे। बच्चे का भविष्य कितना खराब है। 1340 बच्चे और टीचर कितने? 16। सरकारी सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी हम आ गए हैं माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय। क्या नाम भैया स्कूल का? इसकी पेंटिंग बना रहे हो? स्कूल है, क्या नाम भैया ये? उच्च प्राथमिक विद्यालय करेली। बच्चे क्या कर रहे हो बाहर? इंटरवल है? खेल रहे हैं। इंटरवल चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो बाहर क्या कर रहे हैं? ये देखिए बच्चे ये तमाम खेल रहे हैं और इंटरवल नहीं चल रहा है। अभी कोई इंटरवल नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे बाहर हैं। वो देखिए टीचर जितनी है वो बाहर बातें कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार दिखाऊं। ये देखिए भगदड़ मच गई अब टीचरों का भागना शुरू हो गया। क्या इंटरवल चल रहा है ये? क्यों? वो देखिए टीचर दिखाई दे रहा है। टीचर जो बैठी है सारी। क्या हो रहा है बच्चों? टीचर कहाँ है? मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? उधर बैठी है। अंदर क्यों नहीं मैडम? मैडम कहाँ है? मैम तो वहाँ बैठी है। बाहर बैठी हैं। कौन सी मैडम है? मनीषा। लोगों के आधार वेरिफिकेशन हो रहे हैं बच्चों के। लेकिन ये बच्चे मैडम बाहर क्यों घूम रहे हैं? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बच्चे भी इंटरवल नहीं, बच्चे बाहर हैं। और आप ये तो पूरा कैमरे में आ गया ना सारा कुछ। बच्चे तो गेट के बाहर भी हैं। आप ये क्लास आपका है? एक क्लास मेरा नहीं है, मेरा ये क्लास है, बाकी और भी क्लास है। आप अभी क्लास में नहीं है? भैया ये क्या पेपर लेने गई हूँ ना। कोई बात नहीं, ठीक है। ये अभी हम आए थे तो सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे। अब ये सारे बच्चे जो हैं वो अंदर जा चुके हैं क्लास में। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे मैडम? सामने इस वाले रूम में। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्या हो रहा है बेटा? इधर आ। क्या कर रहे हो? कुछ ना। पढ़ नहीं रहे तुम? हैं? देखो इस बच्चे का भविष्य कितना खराब है। अगर ये बच्चा पढ़ेगा नहीं स्कूल में तो क्या करेगा? अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है, लेकिन ये बच्चा घूम रहा है अभी बाहर। मैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात करूंगा। और कई बार यहाँ के यहीं के लोगों ने मुझे शिकायत की है, यहीं के लोगों ने मुझे बताया। देखिए प्रिंसिपल साहब यहाँ पर है नहीं। प्रिंसिपल साहब कहाँ है बेटा? प्रिंसिपल सर उधर होंगे। उधर मिलेंगे। चलिए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, मुझे कई बार शिकायत कर चुके हैं इस स्कूल के बारे में। और मैं उनसे यही पूछूंगा कि स्कूल में ये अभी सारे टीचर बाहर बैठे थे, हमारे आते ही सब उठ गए यहाँ पे और अपनी अपनी क्लास में चले गए हैं। मैं अभी वो भी पर्दाफाश करूंगा किस तरीके से। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे बेटा? उधर है उधर। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर आओ। 5वीं क्लास में। 5वीं में? हाँ। तो तुम लोग अभी बाहर जो सब लोग घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे? कोई पढ़ाई वढ़ाई हो। अब इस मैडम क्लास में नहीं थी। मैडम क्लास में नहीं थी? हाँ। मैडम कहाँ थी? पता नहीं, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी सारी मैडम। नहीं अभी नहीं देखा हमने। थोड़ा बहुत वॉक करती हैं, इसीलिए गर्मी लाइट आ नहीं रही आज। और इसलिए मैम वॉक। तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती? तुम लोग क्लास के अंदर बैठे होते हो। अरे आज तो लाइट ही नहीं आ रही है, वैसे तो रोज लाइट आती है। आप कौन है भाई साहब? मैं स्कूल में टीचर हूँ। वैसे टीचर है। अभी मैं जब वहां से अंदर आया तो सारे टीचर यहाँ बैठी हुई थी। बच्चे सारे गेट के बाहर भी खेल रहे थे और मुझे लगता है कई बच्चे घर भी चले गए होंगे, है ना? ऐसा क्यों है? जो डीबीटी का काम चल रहा है भाई साहब। नहीं तो काम चल रहा है तो उसका मतलब बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या क्या काम कर सकता है एक शिक्षक? प्रिंसिपल कौन है? मैं ही हूँ। आप है प्रिंसिपल? तो एक शिक्षक से मतलब नहीं है कंट्रोल। आपके यहाँ कितने बच्चे बताइए मुझे? स्कूल में कितने बच्चे? 1340 बच्चे। और टीचर कितने? 16 बच्चे मैनेज कर लेते हैं 1340? कैसे मैनेज कर लेंगे? नहीं तो ये सिस्टम कौन देखेगा? ये तो साफ सरकार ही देखेगी। आपने सरकार को हाई लिख के दिया? सरकार को हर बार लिख के दिया था। सरकार से कोई चीज छुपी हुई है क्या? सरकार से छुपी या नहीं छुपी होने से मतलब नहीं है। छुपे होने या ना छुपे होने से मतलब नहीं। आपने कितनी बार लिख के दिया? 3 बार। 3 बार लिख के दिया। हमें कॉपी दिखा दीजिए। किसको लिख के दिया? बीएसए को? जी बीएसए साहब को। अच्छा, उस कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं। हम बीएसए साहब से बात करेंगे। अच्छा, जब कार्रवाई नहीं हुई आपने डीआईओ साहब को लिख के? डीआईओ से क्या लेना देना है? जब बीएसए नहीं करेंगे तो कौन है उसके बाद? बीएसए के बाद महानिदेशक। डीएम साहब को कभी लिख के दिया? डीएम साहब को लिख के दिया कभी आपने? महानिदेशक को लिख के दिया कभी आपने? डीएम साहब। तो महानिदेशक को लिख के दिया कभी आपने? डीएम साहब को लिख के दिया कभी आपने? महानिदेशक को लिख के दिया कभी आपने? तो महानिदेशक को लिख के दिया कभी आपने?
महानिदेशक लखनऊ बैठते हैं, हमारा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए साहब हैं। जब बीएसए साहब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मना कर देना चाहिए, आप स्कूल हम नहीं चला पाएंगे ऐसे। बच्चों का भविष्य तो खराब ना हो कम से कम। ये बच्चा इधर आ बेटा, बेटा इधर आ। ये बच्चा है, क्या ये कभी इस तरीके से स्कूल के टाइम में खेले कभी IAS IPS बन पाएंगे? आप बताओ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चा मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। इस स्कूल में? मेरी पत्नी के विद्यालय में। कौन सा विद्यालय? गोठा नवोदया। गोठा नवोदया में तो वहाँ भी ऐसी पढ़ाई है? हर जगह इस टाइम हाल ऐसा है भाई। आप PVC का काम चलना लक्ष्य पे है, ये पढ़ाई लक्ष्य पे है ही नहीं। ये तो लक्ष्य पे नहीं है, विभाग की लक्ष्य पे नहीं है। चलिए हम बात करते हैं ये सबसे। लेकिन अगर आपके पास टीचर की उपलब्धि, आप मेरी बात सुनो। एक बात ये बताओ, विद्यालय के अंदर ऐसे ही आपको आ जाना ठीक लगता है? आप पूछ लीजिए, DM साहब को फोन करिए। अगर मैं आपको इतना बता के, बड़ा भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग गलत कर रहे हैं। उसे दिखाने के लिए मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, टीचर यहाँ बैठी थी। अगर DVD काम सही से चल रहा था तो उठने की क्या जरूरत थी यहाँ से भागने की? और अगर मैं आपको बता के आऊंगा तो आप पहले ही सब कुछ मैनेज कर लोगे, जैसे अभी विदिन अ मिनट मैनेज हो गया सारा कुछ। बहुत बढ़िया, सब मैनेज हो गया, सब आपको मैनेज। अगर मैं आऊंगा बता के, ये भाई साहब बच्चे वहाँ यहाँ अभी भी खड़े हैं और बाहर भी खड़े हैं और बच्चे जा भी चुके हैं। बच्चे जा चुके हैं ना स्कूल। तो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देना चाहिए कि इतने बच्चों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। आप BS आपको बोलिए ना कि हम इतने बच्चों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो BSS साहब को लिख के दिया हुआ है ना, BSS साहब भी बेचारे क्या कर पाएंगे? बेचारे कहाँ से भाई, आप नौकरी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है, उन्हें भी मालूम है संख्या कितनी है, कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं। मतलब कहने का कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार की व्यवस्था में अब भाई देखिए, इस साल समायोजन की बात चल रही है, हो सकता है टीचर्स हैं। आपका ये कहना है ना कि BSS साहब बेचारे क्या करेंगे, तो बेचारे से मतलब ये कि वो बेचारे हैं और आप भी बेचारे हो, यानी कि सरकार के कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। सरकारी सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो जहाँ संख्या जैसी है वैसे टीचर्स होने चाहिए, वैसे ही बैठने की जगह होनी चाहिए, है ना? इससे कितने बच्चे? 1300 बच्चे आपके? 1300 एवरेज कितने बच्चे आ जाते हैं? 600 से 650 बच्चे करीब रहते हैं। तो ये जो मिड डे मील की व्यवस्था 600-650 बच्चे चलती है। अभी बन रहा है कहीं खाना? दिखवा दीजिए, किसी को भेज दीजिए। मैं ही देखूंगा, मैं ही दिखवाऊंगा आपको। लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात का भी तो उत्तर देना चाहिए ना। आप यहाँ पर किसकी अनुमति से एकदम प्रवेश कर गए? मैं पत्रकार हूँ, मेरे को अनुमति की जरूरत नहीं है किसी की। अगर आपको लगता है कि अनुमति की जरूरत है तो आप जिससे चाहे बात कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही आप किसी प्राइवेट। अरे भाई साहब एक, हाँ बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल भाई साहब। देखिए ये सरकारी है, आपको सरकार पैसा देती है। सुनिए, आपको सरकार पैसा देती है और सरकार इसलिए देती है कि सारी व्यवस्थाएं आप ठीक रखेंगे, सही रखें। और व्यवस्था गड़बड़ है तो मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आऊंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है पूछने की। रमेश राजपूत, मैं 10 बार आऊंगा विद्यालय में और 10 बार ये देखूंगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप मुझे अगर व्यवस्था खाने की दिखा रहे हैं, आप मुझे व्यवस्था दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो मैं खुद देख लूंगा। हाँ दिखवाइए। अगर आपसे व्यवस्था ठीक नहीं हो रही तो आप लिख के बोलिए ना। आप बोलिए हम यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, साहब नहीं कर पाएंगे ऐसे काम थोड़ी। बताइए, मतलब रिजाइन कर दूं मैं ही आपको? आप देखिए, आप अभी विभाग आप सीट पे नहीं थे, क्लास में था। यहाँ पे टीचर सारे बैठे हुए थे तो, और बच्चे बाहर घूम रहे हैं। अगर इन बच्चों से कोई एक्सीडेंट हो जाए, गेट के बाहर जाने पे कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? बच्चे तो स्कूल में आए हुए हैं, बच्चे गेट के बाहर चले गए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी निकल रही, चोटेल हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार? बिल्कुल मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो फिर कौन, कैसे ध्यान दे रहे हैं आप? फिर ऐसे ही ध्यान दे पाता हूँ, मुझे क्लास भी देखना है, यहाँ भी देखना है, खाना भी देखना है, सभी काम मुझी को देखने हैं ना। सभी काम आपको देखने हैं, बाकी टीचर ही किस लिए? फिर सब अपना अपना क्लास देख रहे हैं। नहीं तो अगर आप एक टीचर को भी खड़ा कर देंगे तो मेरे ख्याल से मैनेज कर देगा पूरा स्कूल। जब आप 1300 बच्चे, कितने टीचर हैं यहाँ पे? 16। 1300 बच्चे 16 टीचर मैनेज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आप एक किसी गार्ड से ही बोल देंगे तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं, मुझे बाहर से बोलूं, कोई गार्ड है? गार्ड नहीं, किसी को भी आप बोल सकते हैं। हैंड वॉश की यूनिट लगाइए, टंकी 80-80 रुपए की लगती है, एक दिन दिखाइए। आप व्यवस्था दिखाइए। मेरी पावर आप जो कह रहे हैं आपका नहीं, आपकी पावर में नहीं है, लेकिन आप किसी टीचर को बोल सकते हो ना यहाँ पे। टीचर क्यों? ऐसा कोई टीचर क्या गार्ड है? टीचर का काम है क्लास में बच्चों को पढ़ाना। तो क्लास में थे भी तो नहीं, टीचर थे भी तो नहीं, सब क्लास में ही थे। सर कोई क्लास में नहीं था, कैमरे में है मेरे पास सारा कुछ, मैं आपको कैमरे में दिखा दूंगा। एक भी टीचर क्लास में नहीं था।
जैसे ही कैमरा ऑन हुआ सारे टीचर भागे। कहना बहुत गलत है। ये कहना गलत, मैं अगर दिखा दूंगा आप क्या मैं खुद क्लास में था। अरे मैं दिखा दूंगा आपको, मैं खुद क्लास में था। सारे टीचर यहाँ बैठे हुए थे, 4 से 5 टीचर यहाँ बैठे हुए थे। मैंने क्लास में जाके पूछा बच्चे ने, तो बच्चा बोला टीचर बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चे से मैंने पूछा क्लास में भाई टीचर कहाँ है, बोले सर गर्मी लग रही थी टीचर बाहर बैठे। बच्चे गर्मी में रह सकते हैं, टीचर गर्मी में नहीं पढ़ा पा रहे क्या? मतलब ये आप सोचो ना, ये बच्चे कहाँ, क्या भविष्य क्या होगा? करूँ मैं इनका, मुझे एक बात बताओ, इसका क्या कंप्लेंट करिए। आपको अगर सुविधा नहीं मिल रही, आप बोलिए कि साहब हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हमें शिफ्ट करिए दूसरे स्कूल में। माता जी क्या बना रही हैं? क्या बना रही हैं? पीली खिचड़ी। पीली खिचड़ी बना रही हैं। कितने बच्चों का खाना बन रहा है आज? 550। 550। तो एवरेज ये 400-500 बच्चों का ही रोज बनता है खाना। 500-600 750 आ जाता है। 700 तक आ जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उधर ही से आ जाता हूँ। तहरी बन रही है क्या? पीली तहरी बन रही है बच्चों के लिए। और अच्छा आज के शेड्यूल में मास्टर साहब ये होगी सर, आज के शेड्यूल में होगी मेन्यू में है। और क्या ये मेन्यू ये लिखा हुआ यही है? अच्छा आज है दिन शुक्रवार, तहरी चावल शुक्रवार को तहरी है, तहरी बन रही है। यहाँ पे ये क्या लिखा है? 10 केजी चावल। ये 100 बच्चों के लिए मात्रा लिखी हुई है। अच्छा 100 बच्चों के हिसाब से 100 बच्चों अगर सामग्री है वो, अगर 500 हो गए तो 50 किलो बन जाएगा ये। चलिए सरकार जो है हर वर्ष लक्ष्य बढ़ाती है। इस साल 22% संख्या बढ़ाने का लक्ष्य था। हमारे 22% विद्यार्थियों की संख्या, 1166 पिछले वर्ष की संख्या थी। इस बार संख्या हम लोगों को दे दी गई कि हम लोगों को 1300 से ऊपर 1350 के लगभग प्रवेश करने हैं। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया, 1344 नामांकन किया हमने अपने विद्यालय का इस सत्र में। नामांकन इतना होने के साथ में व्यवस्थाएं बढ़ने की जरूरत नहीं रहती क्या? बिल्कुल रहती। अब विद्यालय के कमरे बढ़ गए। जो कमी है वो आपको बताऊंगा कि आपके टीचर देखिए बाहर बैठे थे। कमरे हैं आपके पास टोटल? हमारे पास इस टाइम 22 कमरे हैं। 22 कमरों में 1300 बच्चों की व्यवस्था बनती है, मतलब 500-600 बच्चे रेगुलर आते हैं। एक छोटा सा कमरा है रसोई का, आप मुझे बताओ क्या उसमें 4 भट्टियां चल सकती हैं? नहीं चल पाएंगे, इसलिए इस आप हमें खुलवा के दिखवा दीजिए। ये अभी इस हॉल के अंदर खाना बन रहा है, जो कि मुझे लगता है ये स्पेस भी अपने आप में कम है। राजपूत जी आप उस कमरे में 1 मिनट खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल ठीक बात है। उस पे ये लोग खाना बना रहे हैं, जबकि रसोई घर ये है, और ये रसोई घर इसलिए है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उसके मुकाबले में यहाँ खाना बन रहा है, जबकि यहाँ भी सफिशिएंट स्पेस नहीं है खाना बनने का, और यहाँ रसोई की व्यवस्था है। अब 500-600 बच्चों का खाना इस रसोई घर में कैसे बन पाएगा? देखिए ये इतना छोटा सा है, अभी खुलवा के दिखाते हैं। यहाँ तक ये रसोई घर है। इस रसोई घर में 500-600 बच्चों का खाना बनना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से बर्तन रखे गए हैं, जिस तरीके से चावल रखे जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये जगह बहुत कम है। वो बड़ा कमरा है, क्लासरूम है वैसे वो, लेकिन उस क्लासरूम को हमने रसोई बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसको बार बार लिख के भेजिए ना ऊपर सिस्टम को। हर बच्चों के हर वर्ष हम लोग एक यूडाइस भरते हैं, उसमें हमसे पूरे विद्यालय की सारी सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस बार भी गया है, हर वर्ष जाता है। वर्ष के अतिरिक्त देखिए समस्या कौन फेस कर रहा है? आप और बच्चे यही तो फेस कर रहे हैं। ये बच्चे कभी सोच नहीं पाएंगे, ये तो शायद मिड डे मील की वजह से ज्यादा आ जाते हो कभी, है ना? ये भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, अगर मिड डे मील इनके लिए प्राथमिकता पे होता तो 1300 के 1300 बच्चे आ रहे होते। ऐसा नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, और सिस्टम की वजह से या कोई भी लापरवाही से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य तो खराब हो रहा है बच्चों का। आपका समय, सरकार जो आपको पैसा दे रही है उसका कोई उपयोग नहीं है। रिस्क पे है, भविष्य भी रिस्क पे है। ऐसा नहीं है कि आप उसे लाइटली ले सकते हो, लाइटली नहीं ले सकते। बेंचों के बाद में भी दड़ी बिछा के बैठाना पड़ रहा है। तो सर ये बच्चे फिर तो अवस्था तब है जब हम केवल 50 से 60% के बीच अटेंडेंस है। अगर वो कहीं हम 80 या 90% तक पहुंच जाए तो हमारे पास जगह ही नहीं है बच्चों को बैठाने की। हर बार, अब इस बार कम से कम मैं 50 लोगों को मैं मना कर चुका हूँ, भैया अप्रैल में एडमिशन के लिए आइए, मेरे पास स्थान नहीं है। क्यों? जगह नहीं। आप ये भी तो देखिए कि ये बच्चे आप बताइए बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर इस स्कूल का क्या मतलब रह जाता सरकार के लिए? बहुत बड़ा स्थान है ये, जिले के दूसरे नंबर के इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। जिले के दूसरे नंबर के विद्यालय में आप हैं संख्या के अनुसार।
सबसे पहले नंबर पे जसौली है और दूसरे नंबर पे ये विद्यालय है ना। तो आप ये कहें कि ये लोगों की जिंदगी नहीं बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो शायद इससे भी भयानक स्थिति इस समाज की नहीं होता से मतलब देखिए मेरा विद्यालय बच्चे एक बात समझिए, एक बात सुनिए बच्चे, मेरी बात सुनिए। मेरी भी तो बात सुनिए आप। ऐसा नहीं है कि विद्यालय ने कुछ प्राप्त नहीं किया है। विद्यालय में जो स्तर जितना मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है, जितने सीमित संसाधनों में, उतना मैंने प्रयास नहीं किया। संसाधनों में देखिए ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा होता है यहाँ नहीं आते कहीं और पढ़ते, भले ही इतने बच्चे नहीं होते, अलग अलग बढ़ जाते, डिवाइड हो जाते।